Hello, everybody. Hope you're all doing well. So, in this video, we are going to do some fresh live forex analysis for today. First of all, we will discuss about our previous analysis. तो कल जो है वो बेसिकली गोल्ड ने ये M30 पे रेंज बनाई हुई थी। कल सीपीआई की न्यूज़ भी थी। हम लोग डेली लाइव सेशन जो करते हैं, लाइव सेशन में बैठे हुए थे। तो हम लोगों ने इस जगह से बाय स्टॉप लगाया हुआ था, नीचे सेल स्टॉप रखा हुआ था। तो इधर से हमने 50 पिप की जो ट्रेड है वो हमने लाइव पकड़ी थी। बहुत जबरदस्त प्रॉफिट उठाया हमने। इसके अलावा जो है वो सबसे पहले हम फॉरेक्स फैमिली की तरफ जाएंगे, अपना फैसल फॉरेक्स फैमिली वेबसाइट की तरफ जाएंगे। उधर जाके हम जो है वो अपने सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने वीआईपी सिग्नल्स के हवाले से थोड़ा अपडेट करता जाऊं कि हमारे जो सिग्नल्स हैं वो माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त जा रहे हैं। जो डेली लाइव सेशंस होते हैं ट्रेडिंग के, वो भी ज़बरदस्त जा रहे हैं। तो इस महीने में अभी तक हमने जस्ट 12 ट्रेड्स ली हैं, जिसका हमें जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट 460 हो चुका है। 460 पिप जो है वो हम प्रॉफिट बना चुके हैं। जस्ट दो ऐसा लिट हुए हैं इस मंथ में अभी तक। तो आप भी हमारी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। हमसे कांटेक्ट करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें और हमारे जो ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपने एनालिसिस की तरफ चलते हैं। एनालिसिस में जो है वो बेसिकली H4 का ये ऊपर जो है वो हमने एक ऑर्डर ब्लॉक लगाया हुआ था। मैंने कहा था कि इस ऑर्डर ब्लॉक से हम सेल की ट्रेड फाइंड करेंगे। लेकिन इस ऑर्डर ब्लॉक में फिर ये मैंने एक 50% वाला लेवल भी लगाया हुआ था। 50 तो नहीं, खैर थोड़ा ऊपर ही 50 से बनता है। तो मैंने कहा था कि इस लेवल पे जाके फिर हम जो है वो रिजेक्शन देखेंगे। बेसिकली कल हम जो है हम लाइव सेशन में बैठे हुए थे जब ये मूव हो रहा था। तो मैंने ये एक स्विंग लगाया था। मैंने कहा चले इसके ब्रेकआउट होने के बाद फिर हम सेल की ट्रेड देखेंगे, इससे ऊपर हमने सेल की ट्रेंड ही देखनी। तो वही हुआ, मार्केट ने इसको ब्रेक ही नहीं किया। मार्केट इसको ब्रेक करती तो फिर हम बाई की ट्रेड देखते। खैर इस ऑर्डर ब्लॉक ने काम नहीं किया, इसको हम करते हैं रिमूव और आज के हवाले से हम जो है वो एनालिसिस अपने शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को पहले शेयर करें और लाइक करें, आप लोग बाद में करते नहीं है। अच्छा जी, तो आज बेसिकली गोल्ड अब जो है वो बाई साइड पे निकल चुका है। काफी अच्छा मूव दिया इसने बाई साइड पे। और अगर हम सेंटीमेंट्स की बात करें तो काफी ज्यादा लोग जो है वो अब सेलिंग की तरफ आ चुके हैं। ऑलमोस्ट जो है वो 80% लोग जो है वो सेल में आ चुके हैं, रिटेल ट्रेडर्स। तो ज़ाहिर है इन सब के एसएल उड़ेंगे और एसएल उड़ेंगे तो ज़ाहिर है फिर हम लोग स्मार्ट मनी जो आएगी वो इधर और प्रॉफिट बनाएगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, इसमें अब जो है वो हमारे पास अगर हम सेशन का वॉल्यूम देखें तो बेसिकली मार्केट जो है वो फिलहाल तो एशिया का हाई ब्रेक करने के बाद नीचे आ रही है। तो अब चांसेस यही हैं कि ये हमारे पास अब ये वाला एरिया आया हुआ है। ठीक है जी, तो ये एरिया आया हुआ है। इसमें ये हमारे पास है एशिया का लो बेसिकली। तो इसके ब्रेकआउट का वेट करेंगे। नीचे अगर मार्केट विक वगैरह मार के आती है तो हमें नीचे से बाय की ट्रेड मिलेगी। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी है कि इसको आप इस तरह से कुछ देखें तो मार्केट जिस तरह अप ट्रेंड पे जा रही है तो ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक आ जाएगा। तो इस ऑर्डर ब्लॉक में जो है वो हम बाय की ट्रेड जो है वो फाइंड कर सकते हैं। इसको हम कैंडल में जाके देखते हैं तो ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है। ये हमारे पास एक तरह से ब्रेक और स्ट्रक्चर हो गया है। तो इस जगह से हम बाय की ट्रेड भी देख सकते हैं। लेकिन हम इस एरिया में वेट करेंगे क्योंकि नीचे असल हंटिंग होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होंगे। तो उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह इसमें बाय की ट्रेड लेंगे। इसके अलावा नीचे वो फिर बहुत दूर दूर एरियाज हैं, वो ही हमारे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। ठीक है, इसको डिमांड भी कहेंगे। तो वो बहुत दूर है, मेरा नहीं ख्याल कि आज उधर मार्केट जा सकती है। फिलहाल हमारे पास ये एरिया है। लेकिन हम इसका वेट करेंगे कि मार्केट इसकी असल हंटिंग अगर कर देती है तो फिर हमें बाय की ट्रेड मिले तो फिर जबरदस्त ट्रेड हो सकती है। आगे चलते हैं जीबीपी जेपीवाई की तरफ। जीबीपी जेपीवाई में बेसिकली हम जो है वो बाय की एंट्री फाइंड कर रहे थे। सॉरी, बाय की एंट्री फाइंड कर रहे थे। बाय वाला एरिया हमारा जो है वो थोड़ा नीचे था। मार्केट जो है वो उसका फ्रंट रन करके चली गई है, उस एरिया में आई नहीं है। तो अब हमारे पास ये जो लिक्विडिटी है वो इस जगह पे अब मार्केट अब लिक्विडिटी छोड़ के गई है। तो अब जो है वो मार्केट इस जगह पे लिक्विडिटी लेने आएगी तो फिर हम इंशाल्लाह अपने नीचे वाले एरिया से बाय ही करेंगे। हमारी जो ओवरऑल बायस है वो बाय की है। तो हम सेल के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, हम बाय के बारे में ही इसमें सोचेंगे। ठीक है, बिल्कुल। आगे चलते हैं यूरो यूएसडी की तरफ। यूरो यूएसडी में बेसिकली बहुत अच्छा मूव अपसाइड मिल रहा है और हम भी बाइंग देख रहे हैं इसमें। कल हम वेट कर रहे थे कि इस एरिया में आए, लेकिन हमें इस एरिया में कोई खास ट्रेड मिली नहीं है। छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर देखते हैं। H4 में बेसिकली मार्केट बाय वाली साइड पे जा रही है तो हम भी बाय की एंट्री ही फाइंड करेंगे। हम सेल के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे। ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है लेकिन इसको मैं नहीं लूंगा क्योंकि ये न्यूज़ कैंडल है। तो न्यूज़ कैंडल मैक्सिमम दफा ऐसे ही होता है कि मार्केट उसको रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं करती। ठीक है, इसमें हमारे पास ये एक ये जो बेस कैंडल पड़ी हुई है ये H1 में है। इसको हम 30 में जाकर देखेंगे तो
कोई खास कैंडल तो नहीं बन रही, लेकिन ये बेस कैंडल जो है वो काम कर सकती है। इसमें आप थोड़ा सा वेट करके कंफर्मेशन दे के बाय कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह मार्केट इतनी ऊपर जा चुकी है, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें थोड़े बहुत रिट्रेस पे आपको बाय करनी चाहिए। इसमें 2 दिन निकाल लें, नेक्स्ट वीक इसको देखेंगे, क्योंकि बाकी तमाम पेयर्स में होप्स हो के ट्रेड्स मिल जाएंगी। एक दो पेयर में अगर ट्रेड नहीं भी मिलती तो कोई मसले वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं जी यूएसडी कैड की तरफ। तो यूएसडी कैड में बेसिकली हमने बाई वाला एरिया लगाया हुआ था, तो उसको मार्केट ने बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं किया। मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि वेट करें, मार्केट ये जो स्विंग है इसको ब्रेक करे छोटे टाइम फ्रेम पे, तो फिर जो है वो हम इसमें बाई की ट्रेड फाइंड करेंगे। लेकिन मार्केट उस जगह पे रेंज बनाई रखी है मार्केट ने, और मार्केट ने ऊपर वाली साइड पे कोई खास मूव नहीं किया। तो इसको जो है वो इस एरिया को हम करेंगे अभी रिमूव। और अभी जो है वो बेसिकली स्विंग वगैरह ब्रेक हो चुके हैं, तो हम अब इसमें सेल की ट्रेड फाइंड करेंगे। H4 में चलते हैं, सबसे पहले H4 में जाके कोई एरिया वगैरह देखते हैं। तो H4 के अकॉर्डिंग जो है वो बेसिकली इस जगह पे मार्केट जो है वो लिक्विडिटी थोड़ी छोड़ गई है। हर बंदे का अपना ट्रेडिंग स्टाइल होता है, मैं जरा लिक्विडिटी बेस्ड कोशिश करता हूँ कि लिक्विडिटी बेस्ड जो है वो मैं ट्रेड करूँ। छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। एच वन में जाके देखें तो इसके ऊपर ये जो है हमारे पास ये एक छोटी सी इसको आप कह सकते हैं ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप। तो ये हमारे पास बेस आ जाएगी इस जगह से। होप्स हो कि हमें सेल की ट्रेड मिल जाए। अगर हम सेशंस की बात करते हैं तो वो बहुत ऊपर चली जाएगी, लेकिन हमारे पास फिलहाल अभी एरिया वही है, ट्रेडेबल एरिया जो है वो अभी के हवाले से वो वही है, तो हम उसमें ही वेट करेंगे। मार्केट उस एरिया में आएगी तो हम ट्रेड लेंगे। आगे चलते हैं जीबीपी यूएसडी की तरफ। जीबीपी यूएसडी में भी हम बाइंग देख रहे थे, लेकिन मार्केट हमारे एरिया में आई ही नहीं और स्ट्रेट अप। इसमें भी जो है वो बेसिकली इस जगह पे हाँ थोड़ी सी लिक्विडिटी है, लेकिन हम H4 में जरा जाकर देखते हैं। H4 स्ट्रेट अप साइड जाती हुई नजर आ रही है, और M30 भी जो है वो H1 भी जो है वो स्ट्रेट अप साइड। इस जगह पे हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक आएगा, लेकिन ये वही न्यूज़ कैंडल है, तो न्यूज़ कैंडल को मैं मार्क नहीं करता, बहुत कम होता है कि मैं इसको मार्क करूं। इस जगह पे हमारे पास अब लिक्विडिटी पड़ी हुई है। और अगर हम बात करें H1 की, तो H1 के अकॉर्डिंग ये हमारे पास बेसिकली एक ऑर्डर ब्लॉक था। इसको अब हम ब्रेकर ब्लॉक के तौर पे ले सकते हैं। लेट्स सी अगर इस एरिया में हमें कोई रिजेक्शन नजर आई तो फिर हम इस एरिया में बाय की ट्रेड जो है वो ले सकते हैं। आगे चलते हैं जी यूएसडी जेपीवाई की तरफ। तो यूएसडी जेपीवाई में हम देखते हैं कि प्रीवियस एनालिसिस में हम बेसिकली सेल की ट्रेड देख रहे थे, और अगर हम आज की बात करें तो आज के हवाले से इसमें स्टिल हम जो है वो सेलिंग ही फाइंड करेंगे, क्योंकि मार्केट सेल ट्रेंड में चल रही है। तो H4 के अकॉर्डिंग मार्केट जो है वो स्ट्रेट बस डाउन साइड पे जाती हुई नजर आ रही है। ऊपर कोई एरिया भी नहीं छोड़ के जा रही, कोई मार्केट रेंज वगैरह नहीं बना रही कि चले हमें कुछ मिल जाए। बस ये है कि मार्केट स्ट्रेट डाउन साइड जाती हुई नजर आ रही है, तो ऐसी सूरत में तो एरियाज मिलना मुश्किल हो जाते हैं। फिलहाल जो है वो इसमें कोई एरिया नहीं है, वो बहुत ऊपर एरिया पड़ा हुआ है जो मेरे हिसाब से ट्रेडेबल एरिया है। इसको छोड़ते हैं, इसको भी छोड़ते हैं। आगे चलते हैं यूरो जेपीवाई की तरफ। यूरो जेपीवाई जो है वो हमारे बाइंग जोन से उठा है, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उठा है, लेकिन इसमें हमने ट्रेड नहीं ली कल। उसकी वजह ये थी कि ये हमारा एरिया बहुत बड़ा था, तकरीबन 110 पिप का ये एरिया बन रहा था, जिस वजह से हमने इस एरिया में ट्रेड नहीं ली। तो अब जो है वो इसमें स्टिल हम इसमें बाइंग ही देखेंगे। अब जो है वो छोटे टाइम फ्रेम पे जाके इसमें देखते हैं कि क्या मामला जो है वो बने हुए हैं। अगर हम इसमें स्विंग की बात करते हैं तो बेसिकली यही स्विंग था। मार्केट इसको ब्रेक कर चुकी है, मार्केट अपसाइड पे जा चुकी है, लेकिन मार्केट ने कोई खास मूव नहीं दिया, हमें कोई खास मूव इसमें देखने को नहीं मिला। छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं हम 30 में, और हम 30 में जाके देखते हैं। हम 30 के अकॉर्डिंग भी इसमें कोई ट्रेडेबल एरिया मार्केट छोड़ के नहीं जा रही नीचे से। अगर हम बाइंग के वाले से बात करते हैं तो ये जिस तरह मूव कर रही है, इसको भी मैं यही कहूंगा कि वेट करते हैं, अगेन हमारे एरिया में आएगी तो फिर हम इसमें बाय की ट्रेड जो है वो फाइंड करेंगे। आगे चलते हैं एयूडी यूएसडी की तरफ। एयूडी यूएसडी में बेसिकली हम लोग जो है वो आई थिंक बाय की ट्रेड नहीं सेल की ट्रेड ढूंढ रहे थे। ये हमारे पास सेल वाला एरिया था, इसको मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया। हमने भी कौन सा कोई ट्रेड लिया है, हमने कोई ट्रेड नहीं ली हुई। इसको भी हम करते हैं रिमूव। हमारे पास ये नीचे है बाइंग के हवाले से एरिया, और इसके अलावा स्टिल हम इसमें बाइंग ही देखेंगे। ये हमारे पास अब बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का ऑर्डर ब्लॉक आया हुआ है, तो इस एरिया का हम वेट करेंगे कि मार्केट इस एरिया में आए और हम इस एरिया में बाय की एंट्री लें। इसके अलावा अगर किसी छोटे टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो छोटे टाइम फ्रेम पे कुछ भी इतना खास क्लियर नहीं है। H4 का ये एरिया ही जबरदस्त बन रहा है। आगे चलते हैं एनजेड यूएसडी की तरफ, और एनजेड यूएसडी में भी हम जो है वो बाय की ट्रेड ढूंढ रहे थे। सॉरी ये हमारा नहीं, बाय की ट्रेड ही ढूंढ रहे थे।
ऊपर ये हमारा सेलिंग जोन था। सेलिंग जोन में हम वही बात कर रहे थे कि हम अपने सेंटीमेंट्स को देखेंगे कि सेंटीमेंट्स अगर चेंज हुए तो हम सेल की ट्रेड लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। और तकरीबन 95% लोग एनजेड यूएसडी में इस टाइम जो है वो सेल में बैठे हुए हैं, तो इट मींस इसने अभी स्टिल थोड़ा ऊपर जाना है। तो इसमें जो है वो हम अपने सेम उसी लेवल के साथ रहेंगे। अगर मार्केट इस जगह से हमें जो है वो स्विंग ब्रेक करती है कुछ इस तरह से, लेट्स से ये हमारे पास इसको हम लेते हैं स्विंग के तौर पे, मार्केट इसको ब्रेक करके इसका रिटेस्ट वगैरह करके नीचे आने की कोशिश करती है, तो फिर हम इसमें सेल की ट्रेड भी देख सकते हैं। लेट्स सी वो किस तरह का मूव मिलता है। आगे चलते हैं यूरो जीबीपी की तरफ। हमारा लास्ट पेयर, इसमें जो है वो बेसिकली हम सेल की ट्रेड ही फाइंड कर रहे हैं, काफी दिनों से कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई सेल की ट्रेड मिल नहीं रही। हमारा एरिया वो बहुत ऊपर है, उस एरिया में मार्केट जो है वो आ नहीं रही। तो इस जगह पे एक और सीन हुआ है, जिस तरह ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, तो ये हमारे पास इस जगह पे ये वाला भी ऑर्डर ब्लॉक आया था, मार्केट इसी ऑर्डर ब्लॉक में अभी खड़ी है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे जाके इसमें कंफर्मेशन देख के अब जो है वो हम इसमें सेल की ट्रेड भी लगा सकते हैं। M30 अगर देखते हैं तो M30 के अकॉर्डिंग जो है वो ठीक है, मार्केट नीचे वाली साइड पे जा रही है, लेकिन इसमें अगर हम इधर से ट्रेड लेते हैं तो इस इधर से नहीं, एसएल छोटा ही बनेगा, कुछ ज्यादा एसएल नहीं है, लेकिन रिस्क रिवार्ड इसमें 1-1 होगा। तो इसमें मैं पर्सनली इसमें ट्रेड नहीं ले रहा, मैं बेसिकली गोल्ड में ट्रेड देखूंगा आज। और अगर आप इसमें रिस्क लेना चाहें तो जरूर लें, क्योंकि यूरो जीबीपी में बहुत कम ट्रेड करता हूँ, ये मेरे मुताबिक जो है वो चलती नहीं है, बहुत स्लो चलती है, और मैं जरा इंट्राडे ट्रेडर हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि ओवरनाइट होल्डिंग मुझे ना करनी पड़े। तो ये थे आज के एनालिसिस दोस्तों, कि आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।